हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2B का 13 तक बताया था। अब इसमें हम लोग 14 नंबर से देखेंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 14 का ए क्वेश्चन है आपका कि कैन ए रेक्टेंगुलर फिगर ऑफ एरिया 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर बी ड्रॉन whose breadth is 20 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। तो लेट लेंथ बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर लेस है, यानी 20 सेंटीमीटर लेस यानी x माइनस 20 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 6300। एल कितना है, x, और ब्रेथ कितना है, x माइनस 20 इक्वल टू कितना हो गया, 6300। अब x इंटू एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। x इंटू 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 20x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 6300 इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन। अब इसको आप फैक्टर से भी बना सकते हैं या फिर फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला में ही देखते हैं। a इक्वल टू कितना हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -20, c इक्वल टू हो गया -6300। x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस b यानी कितना हो गया आपका, -20 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 1, और c का वैल्यू हो गया -6300 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका 20 का स्क्वायर यानी 400, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 4 3 जा 12, कैरी रहा 1, 4 6 जा 24, और 1 कितना हो जाएगा 25 बाय 2, यानी हो गया आपका 20 प्लस माइनस, इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25600 बाई 2। ये देखिए, एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिखिए। देखिए 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, और डबल जीरो है तो 1 0 निकल गया, यानी 160 हो गया बाई 2, और ये 20 माइनस 160 बाय 2, 160 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा आपका 180 बाई 2, और ये हो गया आपका माइनस 140 बाई 2, यानी 2 से कितना टाइम्स 70, 2 से कितना टाइम्स 90, यानी हो गया 90 और -70। तो -70 तो होगा नहीं, तो ये नहीं लेना है, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 90 सेंटीमीटर, और x किसको माने थे, लेंथ को। देयरफॉर लेंथ इक्वल टू हो गया 90 सेंटीमीटर यानी x, और ब्रेथ कितना हो गया आपका, ब्रेथ हो गया x माइनस 20 यानी 90 माइनस 20 इक्वल टू हो गया 70 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, यानी ये हो गया डायमेंशन, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं हम लोग 14 का बी नंबर प्रॉब्लम। तो 14 का बी में क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। लेट ब्रेथ बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ b कितना हो जाएगा x प्लस 3 सेंटीमीटर ज्यादा है,
ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि कहाँ चला गया, if the numerical value of its area and perimeter are equal, according to question, area of rectangle equal to perimeter of रेक्टेंगल, ये दोनों इक्वल कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रीथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ कितना है x प्लस 3 और ब्रीथ कितना है x, ये हो गया 2। एल के जगह पर कितना पुट करेंगे x प्लस 3 और ब्रीथ की जगह पर कितना पुट करेंगे x, ये x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर, x इंटू 3 करेंगे 3x, ये हो गया आपका 2, 1x हो गया 2x प्लस 3, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 2 2 जा कितना हो गया 4x, 2 इंटू 3 करेंगे 6। ये सबको इधर ले आते हैं, सबका साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 6 इक्वल टू क्या बचा 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 4x में 3x जाएगा तो -1x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर से हम लोग सेट कर लेते हैं, तो स्प्लिट फॉर्म में इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, -6x स्क्वायर और सम आना चाहिए -x, तो 2 3 जा 6 और 3 में से 2 जाएगा तो 1x, यानी लिखेंगे आप x स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, ये दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 निकाल लीजिए, इसमें बच गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है आप दिखाइए x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हो गया 3, और एक बार शो कीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2। तो माइनस में तो होगा नहीं, ये नहीं लेना है, तो देयरफॉर x किसको माने थे, ब्रीथ को, देयरफॉर ब्रीथ यानी x इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो गया 3 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना हो गया, लेंथ इक्वल टू था x प्लस 3, यानी 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देख लेते हैं क्या पूछ रहा था, तो फाइंड इट्स डायमेंशन, यही पूछ रहा था, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 14 का सी नंबर। 14 का सी में क्वेश्चन है आपका, द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड are 2x and 3x minus 1 and the distance between the parallel side is x plus 1. If the area of the trapezium is 28 centimeter square, find the smaller of the two parallel sides. चलिए, तो ये देखिए आपका क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, और ये इसका डिस्टेंस हो गया पैरेलल साइड का, नेमिंग कर दीजिए इसका A, B, C और D। ये साइड क्या है, पैरेलल है, और ये जो है आपका डिस्टेंस हो गया। तो दिया हुआ क्या क्या है ये देखिए, सपोज दैट कि ये 2x है और ये हो गया आपका 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस बिटवीन जो है वो कितना दिया हुआ है, x प्लस 1, ये हो गया आपका x प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं, लेट AD इक्वल टू 2x सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, एंड इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, E दे दीजिए। ये क्या हो गया आपका, AE इक्वल टू x प्लस 1 सेंटीमीटर। अब लिखिए आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ
पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो एरिया कितना दिया हुआ है 28, ये हो गया 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इसका हो गया AD और BC। तो AD कितना है, AD हो गया आपका 2x प्लस BC जो है आपका कितना दिया हुआ है 3x माइनस 1, और हाइट कितना दिया हुआ है x प्लस 1। ये ठीक है, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 56। ये हो गया आपका 2x प्लस 3x यानी 5x माइनस 1, और ये हो गया आपका x प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया आपका 56 और 5x इंटू एक्स करेंगे तो हो गया 5x स्क्वायर, 5x इंटू 1 करेंगे तो हो गया 5x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1x माइनस प्लस माइनस 1। अब इस लिखिए आप इधर वाला 5x स्क्वायर, 5x में 1x जाएगा तो कितना बचेगा 4x माइनस 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी इक्वल टू 0। यानी कितना हो गया 5x स्क्वायर 4x और 56 और 1 मिलके हो गया कितना 57 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए इसको फॉर्मूला में ही सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल टू हो गया 5, b इक्वल टू हो गया 4, c इक्वल टू हो गया माइनस 57। ठीक है, x का फॉर्मूला क्या है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी, यानी कितना हो गया आपका 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 5, सी का वैल्यू हो गया माइनस 57 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका 5। ये देखिए हो गया आपका माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 5 जा 20 20 तो कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 कैरी रहा 1 2 5 जा 10 और 1 11 0 और ये हो गया आपका 2 5 जा 10 यानी माइनस 4 प्लस माइनस इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1156 बाई 10। अब देख लेते हैं इसका स्क्वायर रूट निकाल के कितना होता है। तो ये 3 से दीजिए 3 3 जा 9 बच गया 2 5 6 3 3 हो गया 6। अब किससे दीजिएगा 4 से दे दीजिए तो 4 से 4 4 जा 16 कैरी रहा 1 4 6 जा 24 और 1 25 ठीक है 34 आ जाएगा। यानी हो गया आपका -4 प्लस 34 बाई 10 और -4 माइनस 34 बाई 10। एक बार प्लस में लिख दिए एक बार माइनस में लिख दिए। ये हो गया आपका कितना 30 बाई 10 और ये हो गया आपका -38 बाई 10 यानी ये हो गया 0 0 कैंसिल 3 और ये हो गया -3.8। तो माइनस तो लेना नहीं है, ये जो है वैल्यू नहीं लेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 3। अब आपको क्या क्या बोल रहा था देखिए AD निकाल दीजिए। AD कितना है 2x यानी 2 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर लिखिए आप BC इक्वल टू कितना है 3x माइनस 1 यानी 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी 9 में से 1 जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा था वो फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू पैरेलल साइड। इसमें स्मॉलर कौन है AD। देयरफॉर AD इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 15 का A। 15 का A में क्वेश्चन है कि इफ ए ट्रायंगल द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इज स्क्वायर ऑफ द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल and the other angle is double of the smallest angle, find the greatest angle of the triangle। ये देखिए कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये जो है आपका स्मॉलेस्ट एंगल है x मान लिए और ये जो है आपका ग्रेटेस्ट एंगल है। तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या कह रहा है स्मॉलर एंगल का स्क्वायर यानी ये x स्क्वायर हो गया और जो अदर एंगल है वो कितना कह रहा है स्मॉलेस्ट एंगल का डबल यानी कितना हो जाएगा 2x। इसका नाम दे दीजिए A B C ठीक है।
लिखेंगे लेट स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, एंगल ए नहीं है, सी है सर, एंगल सी इक्वल टू एक्स, देयरफॉर ग्रेटेस्ट एंगल, एंगल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड अदर एंगल, अदर एंगल, एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डबल, यानी 2x। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल कितना होता है इन ए ट्रायंगल, 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री। एंगल ए जो है वो कितना है आपका 2x, एंगल बी जो है वो कितना है x स्क्वायर, और एंगल सी कितना है x, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ये देखिए इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखिए, 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा 3x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। अब इसको जो है आप फैक्टर के द्वारा फाइंड कर लीजिए, तो 180 का फैक्टर निकाल के देखिए तो समझ में आ जाएगा। 2 से दीजिए आप 90, 2 से दीजिए 45, 5 से दीजिए 5 9 जा, 3 से दीजिए 3 3 जा 9। ठीक है, देखिए सम जो है कितना आना चाहिए 3x, और मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए -180x स्क्वायर। ठीक है, तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, इस तरह से लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए एक में, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यानी 12, और इंटू 5 3 जा 15, 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 से तो 180 आ जाएगा, 15 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3x। करेक्ट है, इस ऑर्डर में इसको सजाइए, यानी लिखिए x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। अब ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो ये x कॉमन हो गया, ये 15 बच गया, ये 12 कॉमन ले लीजिए, इसमें x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ कितना बचा 15 इक्वल टू 0। दोनों में देखिए x प्लस 15 जो है कॉमन है, इसमें बच गया x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया -15, और एक बार शो कीजिए x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 12, तो माइनस में तो होगा नहीं वैल्यू, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए, और ये x इक्वल टू कितना हो गया 12। देयरफॉर आपको कौन सा एंगल पूछ रहा था, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, देयरफॉर ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा माने थे, एंगल बी इक्वल टू कितना है x स्क्वायर, x कितना आया है 12, यानी 12 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 144 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, मैच कर लेते हैं आंसर से, कितना है 15 का, ये करेक्ट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग 15 का बी नंबर, इसमें क्या है देखिए, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है AB, जिसमें AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, और AD जो है एल्टीट्यूड है, बेस जो है आपका 4x प्लस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एल्टीट्यूड जो है वो x सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना दिया हुआ है 42। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1/2, बेस हो गया आपका 4x प्लस 5, और हाइट हो गया आपका x। हाइट और एल्टीट्यूड एक ही चीज हुआ, ये 2 से 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 84 हो गया, x इंटू 4x करेंगे 4x स्क्वायर, x इंटू 5 करेंगे 5x, ये प्लस में उलट जाएगा तो माइनस
यानी हो जाएगा 4x² प्लस 5x माइनस 84 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब फॉर्मूला से बना लेते हैं। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू हो गया माइनस 84। ये x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। ये माइनस बी यानी हो गया -5 प्लस माइनस b² का मतलब हो गया आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 4, सी का वैल्यू हो गया आपका -84 बाई 2 इंटू ए का मतलब हो गया 4। ये हो गया -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16 और 84 यानी 84 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 24 6 48 और 2 50 4 8 यानी हो गया 4 4 8 5 13 कितना हो जाएगा 1344 बाय 2 4 जा 8। ये हो गया -5 इसको ऐड कर दीजिए 4 5 9 4 2 6 1369 हो गया बाय 8। इसका निकालिए कितना हो जाएगा आपका 1369 का स्क्वायर रूट किससे दीजिएगा 3 से दीजिए 3 से 3 3 या 9 कितना बच गया 4 6 9 3 3 हो गया 6। किससे दीजिएगा 7 से दीजिए 7 से 7 7 जा 49 कैरी रहा 4 7 6 जा 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। ठीक आया। यानी कि यहाँ से लिखते हैं ये हो गया आपका -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा इसको स्क्वायर रूट निकाल लिए तो ये हो गया आपका 37 बाय 8 यानी हो गया -5 प्लस 37 बाय 8 और -5 माइनस 37 बाय 8। ठीक है 37 में 5 चला जाएगा कितना बचेगा 32 बाय 8 और ये प्लस कर देंगे तो -42 बाय 8। 2 से दीजिएगा 2 4 जा 2 से 21 8 से 8 4 जा यानी हो गया 4 और -21 बाय 4 तो माइनस को लेना नहीं है यानी x इक्वल टू हो गया 4 यानी कि x इक्वल टू 4 का मतलब हो गया AD जो है वो आपका कितना सेंटीमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर और BD जो है यानी BC आया आपका कितना BC आया आपका 4x प्लस 5 यानी 4 इंटू 4 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। देयरफॉर BD जो है वो BC का हाफ है यानी BC बाई 2 यानी 21 बाई 2 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है अब आपको फाइंड करना है AB। तो देखिए इन राइट ट्रायंगल ADB में यहाँ जो है ठीक ADB में आपका D जो है वो देखिए परपेंडिकुलर है। ठीक है तो आपको फाइंड करना है AB² बराबर क्या हो जाएगा देखिए AB² बराबर हो जाएगा आपका AD² अब प्लस BD²। AD कितना हो गया आपका AD हो गया आपका x² x का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर और प्लस BD का मतलब हो गया आपका 21 बाई 2 का स्क्वायर। ये हो गया 16 ये हो गया 4 4 1 2 का स्क्वायर 4 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 4 1 बाई 4। ठीक है देयरफॉर AB इक्वल टू यानी कितना हो जाएगा इसको प्लस कर देंगे 1 4 5 4 6 10 के 0 बाकी 1 और 4 1 5 बटा 4 यानी कितना हो जाएगा 4 का तो निकल जाएगा 1 बाई 2 और 505 का निकाल के देखते हैं 505 का कितना हो जाएगा यानी आप दीजिए 2 1 2 से दीजिए 2 2 जा 4 कितना बच गया 1 0 5 ये 2 2 हो गया 4 फिर 2 से दे दीजिए यानी हो जाएगा 84 कितना बच गया 1 10 में से 8 जाएगा 2 डेसिमल बैठाइए 0 0 बैठाइए ये हो गया 2 2 कितना हो गया 4
और ये 4 कितना से दीजिएगा, 4 से। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 चौक 16 1 17, यानी कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में 7 जाएगा 2, 10 में से 7 जाएगा 3, ये कैंसिल हो गया, 0 0 उतारिए, 4 4 कितना हो गया 8, और ये हो गया 4 4। अब किससे दीजिएगा, 32, 7 बार में जा सकता है, 7 चौक 28, 7, यानी कितना हो जाएगा आपका 22.1 मिनट। कितना नंबर है, 15 का बी, 11.24 ना, 1 मिनट, 11.24 का मतलब हो गया आपका 48, यानी हो गया आपका कितना आया, 22.48। यहाँ लिख लेते हैं जी, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, कितना हो जाएगा 22.48/2 इक्वल टू हो जाएगा 11.24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और इसमें इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।